अरे नादान, भगवान ने तो यह धोती राजा वीर सिंह द्वारा काशी में ही मंगवा ली थी, वहां क्यों भेंट नहीं की? ले जा इसे वहीं, यहां क्यों लाई है? परमात्मा तो वहीं बैठा है। क्या हुआ बेटी, आपके जगन्नाथ ने धोती स्वीकार नहीं की क्या? एक दिन कबीर साहिब राजा वीर सिंह बघेल के पास आए हुए थे। भगवान, अपने दास पर सारनाम की रजा कीजिए, क्योंकि सारनाम बिना तो मोक्ष संभव नहीं है। हाँ राजन, सारनाम ही मोक्ष मंत्र है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। क्यों नहीं गुरुदेव, आज्ञा दीजिए अपने दास को। आपके इस नगर में आपकी एक भक्त बहन रहती है, उसका नाम चंद्रप्रभा है। उसने अपने घर के आंगन में खुद के हाथों से कपास बोकर गंगा जल से सिंचाई की और अब रुई काती है और अपने ही हाथों से धोती बनाई है। उससे वह ले आओ, फिर मैं आपको सारनाम दे दूंगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। लेकिन याद रखना, अगर वह स्वयं अपनी इच्छा से दे तभी लाना, जबरदस्ती मत करना। जो आपकी आज्ञा भगवान, मैं तो धन्य हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने 2 सेवक चंद्रप्रभा के घर भेज दिए। बहन, राजा वीरदेव सिंह जी आपसे मिलने आ रहे हैं। चंद्रप्रभा और उसकी इकलौती बेटी डर गई कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी होगी। राजा चंद्रप्रभा से विनती करने लगा, हे बहन, आपने जो धोती अपने हाथों से इसी आंगन में तैयार की है, वह मुझे दे दीजिए। क्षमा करें राजन, मैं यह धोती आपको नहीं दे सकती। क्यों बहन, मुझे गुरुदेव से सारनाम लेना है और वे मुझे सारनाम ये धोती ले जाकर देने पर ही देंगे। नहीं राजन, मैंने यह धोती जगन्नाथ जी के लिए बनाई है। मैं उन्हें इसे सप्रेम भेंट करना चाहती हूँ। बहन, मैं तुम्हें इसके बदले 5-7 गांव दे दूंगा, लेकिन ये धोती दे दो। राजन, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं दे सकती। चाहे आप मेरी और मेरी बेटी की गर्दन काट दो तो इसे ले जा सकते हो। नहीं बहन, मैं ऐसा तो नहीं करूंगा। अगर आप अपने खुद से देना चाहो तो दे दो। चंद्रप्रभा ने राजा को मना कर दिया। उदास मन से राजा वापस आ गया। गुरुदेव, उसने कहा है कि वह उस धोती को केवल जगन्नाथ में ही भेंट करना चाहती है, किसी कीमत पर मुझे नहीं दे सकती। कोई बात नहीं राजन, आप ऐसा करो, चंद्रप्रभा के साथ जगन्नाथ के लिए आपके 2 सिपाही भेज दो, ताकि उसे रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। जब वह वापस आ जाएगी तो मैं आपको सारनाम की दीक्षा दे दूंगा। राजा वीर सिंह बघेल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उस दिन का इंतजार करने लगा। अगले दिन राजा ने यह आदेश देकर अपने 2 सैनिक चंद्रप्रभा के घर भेज दिए। चंद्रप्रभा जगन्नाथ के लिए चल पड़ी। जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर चंद्रप्रभा ने वह धोती भेंट की। हे भगवान, अपनी दासी की यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। अरे नादान, भगवान ने तो यह धोती राजा वीर सिंह द्वारा काशी में ही मंगवा ली थी, वहां क्यों भेंट नहीं की? ले जा इसे वहीं, यहां क्यों लाई है? परमात्मा तो वहीं बैठा है। चंद्रप्रभा बहुत दुखी हुई कि वह भगवान के आदेश को नहीं समझ पाई। उसे बहुत दुख हुआ और कबीर साहिब को याद करती हुई रोने लगी। अपने कर्मों को कोसती हुई वहां से चल पड़ी और पूरे रास्ते रोती रही। रोती हुई कबीर साहिब की झोपड़ी पर पहुंची। गुरुदेव घर पर नहीं है, वे तो राजा वीर सिंह जी के महल गए। चंद्रप्रभा ने धोती कबीर साहिब के चरणों में रख दी। क्या हुआ बेटी, आपके जगन्नाथ ने धोती स्वीकार नहीं की क्या?
क्षमा करो भगवान, मुझे नहीं मालूम था आप ही जगन्नाथ में बैठे लीला कर रहे हो। तब चंद्रप्रभा और साथ गए दोनों सैनिकों ने पूरी कहानी बताई। राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमेश्वर है। हे भगवान, हम तो तुच्छ बुद्धि के जीव हैं। मैं भी आपको केवल सिद्ध पुरुष और गुरु ही मानता था। सच में मैं तो अभी सार नाम के काबिल ही नहीं हूँ। पुण्यात्माओं, जब तक आप गुरु को भगवान तुल्य नहीं स्वीकारते हो तब तक आपकी भक्ति व्यर्थ जाती है। गुरु मानुष कर जानते, तय नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में आगे काल का फंद। कबीर साहिब ने उनकी नाम दीक्षा शुद्ध की और सत उपदेश दिया। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।